माँ, तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहो। पिंकी बेटा, सोने का समय हो गया है। दूध पीकर सीधे अपनी रूम में जाना, कल सुबह स्कूल जाना है। रीना ने किचन में दूध छानते हुए अपनी 6 वर्षीय बेटी से कहा। आई मम्मा। पिंकी कूदती फांदती आई और दूध पीकर दादी के रूम में चली गई। अंदर से पिंकी और उसकी दादी दमयंती जी के हंसने और बातें की आवाजें सुनकर रीना दमयंती जी के रूम में पहुंची। पिंकी दमयंती जी के बेड पर बैठकर अपनी प्यारी प्यारी बातें दादी को बता रही थी और दादी पूरे ध्यान से सुन रही थी। बीच बीच में दादी का कोई मजेदार किस्सा सुनकर पिंकी खिलखिलाकर हंस रही थी। रीना ने पिंकी को गोद में लेकर कहा, पिंकी सोने को चलो, नहीं तो सुबह लेट उठोगी। दमयंती जी की ओर मुड़कर बोली, मम्मी जी, आपको तो ख्याल रखना चाहिए। एक तो वैसे ही आप दिन भर खांसती रहती हो और ऊपर से पिंकी को इतने पास बिठा रखा है। कितनी बार आपसे कहा है कि पिंकी से दूर रहें, पर बहू पिंकी आ गई तो मैं मना नहीं कर पाई। दमयंती जी ने बेचारगी से कहा, अरे वो तो छोटी है, पर आपकी अकल को क्या हुआ? आप तो खुद पिंकी से बात करने का मौका तलाशती रहती हो। ऐसा कह रीना ने अपने पति रोहन को आवाज लगाई। रोहन, अब तुम ही समझाओ अपनी माँ को। रोहन ने आते ही दमयंती जी को कहा, मम्मी क्या लगा रखा है ये हर दिन का? पिंकी से दूर रहा करो। और फिर रीना पिंकी को गोद में लेकर भुनभुनाती हुई चली गई। रोहन भी पीछे पीछे चला गया। दमयंती जी की आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन में कहने लगी कि क्यों रमेश जी, उनके पति, बुढ़ापे में उन्हें छोड़कर चले गए। रमेश जी का 3 साल पहले अचानक से हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया था। रीना व रोहन मम्मी पापा के साथ ही रहते थे। पापा जी के गुजर जाने के बाद भी सब साथ ही रहते हैं। इधर ठंड बढ़ जाने से दमयंती जी को खांसी हो गई। घरेलू इलाज करते काफी दिन हो गए, खांसी जाने का नाम ही न ले। आखिरकार परेशान होकर 6-7 दिन पहले रोहन डॉक्टर को दिखाकर लाया। डॉक्टर साहब ने परहेज के साथ कुछ दवाइयाँ दी। इधर रीना की माँ ने खांसी लंबी चलने का सुनकर टीबी का शक जताया। बस फिर क्या था, टोका टाकी शुरू हो गई। पिंकी को दादी के पास नहीं जाने को कह दिया। दमयंती जी यूं ही खांसी में पिंकी से दूर रहकर बात किया करती थी कि बच्ची छोटी है, उसको भी खांसी ना हो जाए। परंतु जब से रीना के दिलो दिमाग पर उसकी मम्मी ने टीबी का कीड़ा डाला, तब से पिंकी का तो दादी के कमरे में प्रवेश ही बंद हो गया। हाँ, पिंकी छोटी है तो उसका दिल नहीं मानता तो वो मौका देखकर दादी के रूम में चली जाती। दमयंती जी हालांकि उसे प्यार से समझाकर दूर दूर से ही बात करती हैं। 2 दिन पहले रीना ने दमयंती जी के खाने के बर्तन भी अलग कर दिए। उनका बाथरूम तो रूम से अटैच है ही, बस खाना उनके कमरे में मुंह ढककर रीना पहुंचा आती। घर में झाड़ू पोछा व बर्तन के लिए काम वाली बाई लगी थी। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते थे। अभी भी बाकी सबके वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, परंतु दमयंती जी के लिए धोबिन लगा दी। बिना किसी टेस्ट के दमयंती जी को अप्रोच रूप में टीवी का मरीज मानकर व्यवहार किया जा रहा है। ये सब छुपा थोड़े ही रहता है। जैसे ही दमयंती जी को आभास हुआ कि घर वाले उनसे छुआछात कर रहे हैं, तो वो स्वयं ही अपने अंदर सिमटने लगी। और पिंकी तो उनकी जान है, तो उसका बुरा वो सपने में भी नहीं सोच सकती। खुद ही इस बात का ख्याल रखने लगी। इन बातों से उनका बेटा रोहन भी अनभिज्ञ नहीं था, या यूं कहें कि सब रोहन की सहमति से उसकी आंखों के सामने हो रहा था। दमयंती जी अब जरूर दिन में कई बार अपने पति रमेश जी को याद करके रो लेती हैं। 10 दिन बाद दोबारा दिखाने पर रोहन ने डॉक्टर साहब से टीबी का शक जताया। डॉक्टर साहब ने कुछ और टेस्ट कराए। सभी नॉर्मल आने पर उन्होंने दमयंती जी के ब्लड प्रेशर को हर दिन 2 बार मॉनिटर कर उसका चार्ट बनाकर 10 दिन बाद फिर चेकअप के लिए आने को कहा।
घर में दमयंती जी से छुआछूत भरपूर जारी रहा। 10 दिन बाद उनका ब्लड प्रेशर बीपी का चार्ट देखकर डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन बीपी के लिए दी और फिर 10 दिन बाद दिखाने को कहा। अब जब रोहन दमयंती जी को दिखाने आया तो उसने बताया खांसी काफी कम है, दवाई से बहुत फायदा है। डॉक्टर साहब ने रोहन को बताया ब्लड प्रेशर की वजह से भी खांसी आती है, दवाइयों से ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने से ही खांसी में कमी आई है। अब आप बीपी की दवाई 20 दिन और दें फिर दिखाएं। 20 दिन बाद रोहन ने दमयंती जी को दिखाया। बीपी भी सही निकला और खांसी तो यूं गायब जैसे कभी हुई ही नहीं थी। बस दमयंती जी को बीपी की दवाई मिल गई जो अब उन्हें रोजाना खानी होगी। घर पहुंचकर रोहन ने सब कुछ रीना को बताया। दमयंती जी के टीबी नहीं निकला सुनकर उसे राहत मिली। उसने अपने पूर्व में किए व्यवहार के लिए कोई पछतावा नहीं जताते हुए बस इतना ही दमयंती जी से कहा कि पिंकी को उसकी भलाई के लिए दूर रख रही थी। फिर से पिंकी दादी के पास बेरोक टोक खेलने लगी। जिंदगी पुनः ढर्रे पर लौट आई। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। पिंकी के स्कूल में रेनी डे घोषित कर दिया और छुट्टी कर दी गई। शाम को रीना की मम्मी रीना से मिलने आई। बहुत दिनों से उनका आना जाना नहीं हुआ था। ऑटो से उतरकर घर तक जाने में ही वो काफी भीग गई। रीना ने तौलिया दी और फटाफट तुलसी अदरक की चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सिर पहुँचते पहुँचते रीना की मम्मी को 2-4 छींके आई और कुछ देर बाद उन्हें थोड़ी खांसी आई। नन्ही पिंकी दौड़कर किचन में गई। वहाँ रीना चाय छानने ही जा रही थी कि पिंकी ने वो कप हटा दिया और बोली, मम्मी नानी को चाय इस कप में नहीं दो। रीना ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा? पिंकी एक कोने में नीचे रखे कुछ बर्तनों की ओर इशारा करते हुए बोली, नानी खांस रही है, इस कप में दो चाय नानी को। मम्मी आप जिसमें दादी को देती थी और अब मैं नानी से बात भी नहीं करूंगी, उनके पास नहीं बैठूंगी। रीना सुनकर सन्न रह गई। वो समझ गई कि पिंकी की कितने ध्यान पूर्वक देखा है उसे दमयंती जी के साथ गलत बर्ताव करते हुए। रीना ने पिंकी को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और दादी के साथ उसने सही नहीं किया है, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उसने तुरंत ही ड्राइंग रूम से आकर दमयंती जी से अपने बर्ताव की माफी मांगी। रीना की मम्मी बीच में कुछ बोली तो उसने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया कि बिना बात के ही मैंने मम्मी जी को बहुत कष्ट दिया। आपकी बातों में फालतू में आकर बहुत दुखी दिया मम्मी जी को मैंने। अब और नहीं। दमयंती जी अपनी बहू में आए इस सकारात्मक बदलाव से हैरान भी हुई और उन्हें खुशी भी हुई। उधर रीना को पछतावा भी हुआ अपनी करने का और मन ही मन में उसने सोचा कि अगर बड़े होकर पिंकी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती तो मुझे कितना बुरा लगता। अच्छा हुआ कि पिंकी ने मुझे सही राह दिखा दी। छोटी पिंकी भी खुश थी और खुश रोहन भी हुआ। अपनी माँ के प्रति रीना के बदले व्यवहार को देखकर रीना के तीखे तेवरों के आगे रोहन की चलती नहीं थी। हालांकि दिल ही दिल में माँ के लिए वो परेशान रहता था। माँ के इलाज को करवाने में उसने कोई कोताही नहीं बरती थी। बहुत खुश हुआ था वो जब माँ की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज पिंकी ने अपनी मम्मी रीना को अनजाने में ही सही आईना दिखला दिया था। जब अपनों पर यानी रीना की खुद की मम्मी पर वो बात उल्टी आ पड़ी और बच्चे ने सीख दी, तब जाकर रीना की आंखें खुली और अपने किए पर पछतावा हुआ। सही ही कहा गया है, जाके पावना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। दोस्तों, मेरी ये कहानी अनुभव जन्य कथानक पर आधारित है। वृद्धावस्था एक ना एक दिन सभी पर आती है, ये ध्यान में रखें और बुजुर्गों के संग अच्छा बर्ताव करें। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। यदि कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही दिल को छूने वाली रचनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।